जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। मेरे ख्याल से मैं सभी मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक जितने परीक्षाओं में फेल्योर आपने जो है खाए हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि आप फेल खा चुके हैं। आप अपने मन से ये बिल्कुल हटा दीजिए और आप एक बिल्कुल जो है मत चूको चौहान की तरीके से आप पूरे जो है अपने पूरे इस नज़र को चिड़िया की आंख में गड़ा देंगे, तो निश्चित है कि इन 1953 पदों में जब आपको दोबारा मौका आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए, इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दाहिनी तरफ लगी हुई बेल को आप दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी की सारी। देखिए, मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। मैं आपको बता दूं, कोई कितना भी इस तरीके से ताल ठोके, ये करे वो करे, आपने देखा होगा कि लेखपाल की परीक्षा में पिछले 6 महीने से जितना पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर, जितना पढ़ाया जा रहा है, मैं कभी भी किसी भी शिक्षक की बुराई नहीं करता हूं और आज भी नहीं कर रहा हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा दर्द है। मेरा दर्द इसलिए है क्योंकि मैंने देखा कि पिछले 6 महीने से जितना पढ़ाया गया है, एक भी प्रश्न अगर ग्रामीण विकास से कोई डिट्टो बताए कि मैंने ये बताया था और यही हुआ, मतलब यूपी SSSC अगर ये लोग डाल चल रहे हैं तो वो पात चल रहा है, और उसके बाद में अगर ये पात पर जाएंगे तो नीचे उतर जाएगा यूपी SSSC, डाल पर चलने लगेगा। अपना पूरा ट्रेंड वो बदल करके चल रहा है। यानी आपको ये साबित करना है कि निश्चित है कि मैं सब कुछ पढ़ने वाला हूं, लगातार पढ़ने वाला हूं। अगर आप ऐसा साबित कर देंगे तो जैसे कल देखिए फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई, सिलेबस पर भी चर्चा करना है, परीक्षा की संभावित तिथि क्या हो सकती है इस पर चर्चा करूंगा, और उसके बाद इस बार कठिनाई का स्तर क्या होगा, क्या वही परीक्षा एजेंसी जो है परीक्षा फिर से कराएगी, इस पर चर्चा करूंगा। किन किन लोगों को मौका देगा आयोग। परीक्षा वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप अगर देख लेंगे तो सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। किस किस बुक को पढ़ने से इस परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। YouTube से आपको पढ़ करके कितना मदद मिल सकता है, उस पर भी चर्चा करूंगा। आप अपना जो टाइम टेबल है आप कैसे बना सकते हैं, जिससे कि आप इसमें जो है इसमें कट ऑफ क्या हो सकता है, लेवल क्या हो सकता है, क्या फिर से भ्रष्टाचार हो जाएगा। सारी चीजों पर चर्चा करने के साथ साथ में देखिए, पदों की संख्या आपको पता है कि 1953 है, ठीक है, इस पर कोई संशय नहीं है, ठीक है। इस बार आपने देखा कि बताया कि 1400 के आसपास भ्रष्टाचार हो गया था। कितना? 1400 के आसपास भ्रष्टाचार हो गया था। उसी हिसाब से मैं आपको बता दूं, यानी 1400 हुआ था तो यानी कि ये आपका 593 के लिए 104 गया था जनरल का कट ऑफ, ठीक है। कितना? जनरल का कट ऑफ। ओबीसी का 101 के आसपास गया था, फिर उसी हिसाब से सबका जो है नीचे गया था, तो उसके हिसाब से मैं कट ऑफ की भी चर्चा कर लूंगा। टफनेस का लेवल मैं आपको बता दूं, पिछले परीक्षा में जो टफनेस का लेवल था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज, परीक्षा की संभावित तिथि क्या हो सकती है। तो परीक्षा की जो संभावित तिथि मैं आपको बता दूं, जल्द ही आयोग एक बैठक करने वाला था, लेकिन इस पर जो है फॉरेस्ट गार्ड की तमाम परीक्षाएं जो है लगी होने के कारण जो है इस पर मीटिंग नहीं हो पाई। तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर महीने में आयोग इस पर विचार कर सकता है, और सितंबर के बाद में आपको जो है कभी भी, यानी अक्टूबर में तो आपको नहीं मिल सकता है डेट, ठीक है, अक्टूबर में मिल नहीं सकता है, और नवंबर में उसी पेड 2022 पर काम चलता रहेगा, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं नवंबर में भी ये परीक्षा हो सकती है। तो अब ये मैं अपना कयास लगा रहा हूं, आपकी जो परीक्षा है मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी, आप इसको मान लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब कोई व्यक्ति दिसंबर या जनवरी मानता है, इतना जो है आगे मानता है, तो ये जो मस्तिष्क का है ये बहुत खराब चीज है। ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ये सोचता है कि यार अभी से क्यों पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा आज अपनी तैयारी को नहीं शुरू करेगा, ये जनवरी और दिसंबर मान करके आज से तैयारी नहीं शुरू करेगा, यानी जब आपको वीडियो ये प्राप्त होगी, आप अगर लेट देखते हैं तो ये आपकी कमी है।
आज से तैयारी नहीं शुरू करेगा, मैं आपको बता दूं कि इसमें उसका नंबर आ नहीं पाएगा, यानी उसमें इसका नंबर आ पाना बड़ा मुश्किल है, इसमें इसका नंबर आ नहीं पाएगा, ये मैं आपसे बता रहा हूं, आ नहीं पाएगा निश्चित है। उसका कारण है, देखिए ये परीक्षा 2018 की है, ठीक है, ये परीक्षा कब की है, तो वैकेंसी है 2018 की, ये रद्द हुई, उसके बाद में तमाम परीक्षाएं हुई, लोग सेलेक्ट हुए, बहुत से लोग इसमें जो आरओ एआरओ या फिर यूपी पीसीएस देते होंगे अच्छे बच्चे, वो जो है सेलेक्ट हो गए। तो निश्चित है कि आपका जो तेज लोग हैं उन 2000, चूंकि नया फार्म तो आएगा नहीं, वो लोग कट के सेलेक्ट होके चले गए, तो कुछ तो इसका स्तर कम होना है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि जो यूपीएसआई है, यूपीएसआई के जो अच्छे बच्चे होंगे, मान लीजिए कि वो भी फॉर्म भरे होंगे, और यूपी कांस्टेबल के जो अच्छे बच्चे होंगे, ऐसा नहीं कि कांस्टेबल में मतलब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, यूपी कांस्टेबल की 2-2 वैकेंसी क्लियर हुई, वो उसके भी अच्छे बच्चे, फिर उसके बाद में ये सब के सब लोग लौट करके फिर आएंगे इस परीक्षा को देने के लिए, और निश्चित है कि भाई वो नौकरी में होंगे तो उनका जो है वो रिदम नहीं बना होता, लेकिन इतना तो है कि वो कभी मेहनत किए हैं तो कभी भी उस कट ऑफ को टच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा अंतर कंपटीशन पर नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1/2 निगेटिव मार्किंग थी, कभी मैंने सुना नहीं था इतना जो है निगेटिव मार्किंग, किसी भी परीक्षा में नहीं सुना था, और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। देखिए क्यों नहीं होना चाहिए उसका कारण मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आप निगेटिव मार्किंग नहीं करते हो तो जो भ्रष्टाचार करना है वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। पेपर का लेवल इतना ज्यादा ऊट पटांग बनाना, देखो रीजनिंग और ये हिंदी और जीएस तो ठीक ही ठाक थी, लेकिन ऊट पटांग पेपर यानी कि रीजनिंग में उलझा करके ज्यादातर लोगों को रीजनिंग में ही यूपी SSSC ने उलझाया, और इस जो है निगेटिव मार्किंग में निश्चित है कि ये पेपर काफी टफ हो गया था। तो इतना ज्यादा टफ होना नहीं चाहिए था, और क्यों किया क्यों नहीं किया वो तो आपने देखा ही कि जांच में आया एसआईटी के कि भाई 1400 लोगों को भर, मतलब पूरी दाल ही काली कर दिया। तो क्या इस बार भी भ्रष्टाचार हो जाएगा? देखो मैं आपको बता दूं कि री एग्जाम हमेशा, ज्यादातर मैंने देखा है फेयर होता है, री एग्जाम हमेशा फेयर होता है। री एग्जाम मैं आपको बता दूं हमेशा टफ भी आता है, पेपर का जो लेवल होता है वो हमेशा पहले की अपेक्षा जो है वो टफ भी होता है। तो इसलिए आप लोग कमर कस लीजिए, पेपर टफ रहेगा, यानी आपके सिलेबस में भी बहुत ज्यादा बताया नहीं हिंदी में क्या क्या पूछेगा। फिर उसके बाद रीजनिंग है, जीए या फिर जीएस, यही 3 सिलेबस है। इसमें सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ्स एक वीक पोर्शन रहा है, ठीक है। मैथ्स में जिसका हमेशा बट्टा लगता रहा है वो लोग इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी कि मैथ्स अगर जिसका कमजोर पक्ष रहा है वो व्यक्ति भी अच्छा कर सकता है और अपने स्कोर को 120 के पास ले जाके खड़ा कर सकता है। अब 120 पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या YouTube इसमें कितना मदद कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि YouTube क्रांति ला दिया है। जितना जो है मतलब कि जैसे देखिए आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, आप केस को ले लीजिए, ठीक है, केस यानी कारक, जिस तरीके से बताया गया है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान ने, मतलब बताया, बताने के बाद में उसको पूरा मतलब वही खत्म कर दिया। लेकिन अब जैसे यही कर्म है और कर्म कर्ता ने कर्म को, और संप्रदान में भी वही है। जिस हिसाब से जो है यूट्यूबर टीचरों ने आपको समझाया है, किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी भी बुक में नहीं लिखा है। तो आप
YouTube से एकदम हट करके तैयारी करेंगे। देखिए मैं भी लाऊंगा जो है इसमें, इस बार हिंदी पढ़ाऊंगा और उसके बाद जीएस पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज जो है पढ़ाऊंगा। देखिए हमारे पास यही सिस्टम है तो हम इसी पर पढ़ाएंगे और निश्चित है कि आपको बहुत मदद मिलेगा, चाहे किसी भी जो है टॉपिक पर में आप देखेंगे काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये जो है आपका मैं सारी चीज़ें जो है आपका जितना हो सकेगा उतना मदद करने की कोशिश करूंगा। आप जो है YouTube से देखो, YouTube में जब टीचर पढ़ाता है तो होता क्या है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आपको दे पाता है। आप YouTube से मदद लेकर के प्रैक्टिस बुक और साथ के साथ बुक, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कंटेंट को अपने आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी बुक हिंदी के लिए मदद कर सकती है, देखिए घिसी पिटी के साथ साथ सदाबहार बुक आदित्य है, आप आदित्य को बिना पढ़े इसमें जो है। फिर उसके बाद में अभी पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे पीएन पांडे के नाम से मशहूर है, तो आप पीएन पांडे बुक को बिना प्रिफर किए आप 50 क्वेश्चन में 40 या 45 से ऊपर सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, आपकी हिंदी कितनी ही अच्छी हो, अगर आप इन दोनों बुकों को नहीं प्रेफर किए, सिर्फ YouTube की मदद से आप रह गए, तो आप बता दे रहे हैं कि आप इस 120 के जादुई आंकड़े को इसलिए नहीं टच कर पाएंगे क्योंकि आप यहाँ 45 के आसपास का आंकड़ा जो है 45 ± 2 का आंकड़ा आप जो है नहीं टच कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर 45 के आसपास लेके चले गए तो जीएस में आपको बता दूं, जिस हिसाब से कल रुलाया है लोगों को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में, वही खेल इस बार भी करने वाला है। अगर कर दिया तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 60 क्वेश्चन में अच्छे 30 क्वेश्चन टच कर पाना मुश्किल हो गया है और 1/2 निगेटिव मार्किंग में 50 में, यानी आप जो है 23-24 जा पाएंगे। 23-24 अगर आप जा पाएंगे तो बहुत तेज है तब की मैं बात कर रहा हूं। मैं नए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लगातार मेंस लिख रहे हैं, जो लगातार जो है मतलब कि हमेशा यूपीपीसीएस के एग्जाम को तोड़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो जो नए हैं, फ्रेशर से हैं, यानी नए तो कोई 2018 की वैकेंसी कोई नया तो है नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मतलब कि हमेशा छोटी परीक्षाओं में अन्य चीजों में लगे पड़े हैं, वो भी मतलब कुछ में कुछ कर नहीं पाने वाले। अगर ये उसी टाइप से जीएस पूछ दिया तो कट ऑफ भी कम जाएगी। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि 1/2 निगेटिव मार्किंग, थोड़ी बहुत मानवीय गलती भी अगर आप करते हैं, आपकी एक्यूरेसी जरा सी भी आप मतलब आप समझ लीजिए सिलेक्शन से बाहर चले जाएंगे। 120 जो मेरिट में बता रहा हूं, अगर आप 120 नहीं सोचेंगे तो मैं आपको बता दूं आपका 100 आने वाला नहीं है, 100 आने वाला नहीं है। इसलिए आप 120 का टारगेट करते हैं 102 की निगेटिव मार्किंग में, यानी आप टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस जादुई आंकड़े को बिल्कुल छूने की कोशिश करिए। ये जादुई आंकड़ा है, आप इतना करने के बाद में आप निश्चिंत हो सकते हैं। चाहे जितना जो है भ्रष्टाचार हो, आप इसमें जो है नौकरी मतलब अपनी आप पक्की समझ सकते हैं। 120 करने की रणनीति ये होनी चाहिए कि 45 के आसपास आप हिंदी करेंगे, ठीक है, 45 के आसपास हिंदी करेंगे, अच्छा पढ़े तो 50 भी हो सकता है। फिर उसके बाद में 25 आप जो है ले लीजिए, सीधे जो है आप 40, 20, 60, 70 हो गए, ठीक है। और अगर आप 40, 20, 60, 70 हो गया तो देखिए कितना ज्यादा बट्टा लग जाएगा, आप उस जादुई आंकड़े को नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आप जो है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और उसके बाद में आप हिंदी, इन दोनों पार्ट से 90+ और जीएस में कितना भी गिरते हालत में 30 करने की कोशिश करिए तो जादुई आंकड़ा आपका होगा 120। और ये ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि जिस पर रखो, जिस ऑप्शन पर आप जो है गोला लगाओ वो सही हो, अदरवाइज सोचो क्या होगा।
वो तो गलत होगा, उसका कोई नंबर नहीं मिलना, अब आधा नंबर किए में से कट जाए, मतलब बहुत बड़ा, मतलब हमने आज तक किसी परीक्षा में इतनी बड़ी निगेटिव मार्किंग नहीं देखी। अब इस परीक्षा में यूपी क्यों लगाया आप देख लीजिए, इसलिए लगाया। निगेटिव मार्किंग से भी भ्रष्टाचार होता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल राय है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, अगर आपको मदद मिले तो निश्चित आप कमेंट करेंगे। क्या वही परीक्षा एजेंसी फिर से परीक्षा कराएगी? तो आपको बता दूं कि परीक्षा एजेंसी चेंज होने के बहुत आसार है और लगभग परीक्षा एजेंसी चेंज हो गई है। ऐसा कोई ऑफिशियल जो है ना तो जानकारी आपको प्राप्त हुई है ना होगी, ठीक है। और किन किन को मौका देगा तो मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति फॉर्म भरा था और उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था और एडमिट कार्ड जारी हुआ था, वो सब के सब लोग इस बार परीक्षा देंगे, चाहे वो परीक्षा में शामिल हुए रहे हों या फिर परीक्षा में शामिल हुए रहे हों या फिर नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, परीक्षा कितने पालियों में होगी? तो परीक्षा फिर से वही, क्योंकि 14 लाख लोग हैं तो परीक्षा 4 पालियों में ही होगी और नॉर्मलाइजेशन फिर से होगा, 4 पालियों में होगी। जिस प्रकार से आपका पेट हो रहा है वैसे ही होगी। ये सारी चीजें हो गई। और रीजनिंग के लिए मैं चर्चा नहीं किया कि रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए आपको। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सी बुक्स हैं मार्केट में। आप चाहे ये आप सबसे पहले बेसिक के लिए, जिसका बेसिक नहीं मजबूत है, वो सब के सब लोग हो सके तो अजय चौहान ले लें। अजय चौहान या फिर TMH की रीजनिंग प्रैक्टिस बुक ले लें, ठीक है। उससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ते रहें। फिर उसके बाद में बचा जीएस के लिए आप जीएस रीजनिंग सबके लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। सबके लिए यूट्यूब का सहारा, बगैर यूट्यूब के आज के जमाने में आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये ही समझ लीजिए कि अपडेटेड व्यक्ति नहीं। इसलिए यूट्यूब का सहारा आप लीजिए। बिना यूट्यूब के सहारे आप वो स्पीड, वो रिदम, वो जोश आपके भीतर नहीं आ सकता है। तो आप यूट्यूब, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपने इसलिए जो है आपको कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सच है। बगैर यूट्यूब के कहाँ पढ़ाई हो पा रही। तो सारी चीजें आप उससे लीजिए और बगैर बुक के अगर आप पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये एकदम सच है, एकदम सच है। तो इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके यूट्यूब का खूब एंजॉय करिए, खूब मजा लीजिए। यूट्यूब से आप पढ़ाई खूब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।